हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने हिंदी साहित्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, हम लोग को पता है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य में दिया जाता है। तो यह भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, यह साहित्य में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पहले साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उनकी किस कृति के लिए? चिदंबरा कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, उनकी जो उर्वशी कृति थी उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस कृत के लिए? उनकी यामा कृत के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी चिदंबरा कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और महादेवी वर्मा को उनकी यामा कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा था? जैनेन्द्र ने। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा रचित है कुकुरमुत्ता। अगला देखते हैं, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास की रचना की। अगला है, चिंतामणि किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि निबंध किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, ये सब आप अच्छे जानते होंगे। अजातशत्रु किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, कामायनी है, आंसू है। ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अजातशत्रु किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों, हम लोगों ने अपने हिंदी साहित्य का एक और वीडियो पिछला पढ़ चुके हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया था। इसके अलावा दोस्तों, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज के भी हम लोगों ने कई वीडियो पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा है जो हमारे एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। हम लोग अपने इन वीडियो में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाते हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। और दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार थे। 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी चिदंबरा कृत के लिए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी है? कबीरदास जी की। ये सब भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बीजक किसकी है? कबीरदास की। और दोस्तों, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की?
तो दोस्तों सूरदास जी की कौन सी भाषा थी? वृज भाषा। तो सूरदास जी ने सूरसागर की रचना किसमें की थी? वृज भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराधीन सपनेऊ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो दोस्तों किसकी है? पराधीन सपनेऊ सुख नाही, तुलसीदास जी की। तुलसीदास द्वारा रचित है पराधीन सपनेऊ सुख नाही। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये सब आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो किस काल की है? आदिकाल की। यह आदिकाल की रचना है। अब दोस्तों अगला है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की भी बहुत सी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वो सब आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी क्योंकि बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी हैं। जैसे गोदान है, गबन है, रंगभूमि हो गई, ये सारी इनकी, निर्मला है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। और इनकी एक ये भी अच्छी है, हंस पत्रिका, ये इसका संपादक भी है प्रेमचंद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। रीतकाल को और क्या कहा गया है? श्रृंगार काल भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अब अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। और दोस्तों आप लोगों ने अलंकार में भी पढ़ा होगा, ये एग्जाम्पल में आता है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों? रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है या मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका क्या हुआ कि इसमें हरि के पैरों की जो चरणों की तुलना नहीं, सॉरी, इसमें हरि के पैरों को कमल के समान कहा जा रहा है, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय उपमान को एक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा, रूपक अलंकार। और ये पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी। देखिए दोस्तों हम लोगों ने अलंकार में तो ये पढ़े हैं, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते आए हैं कि कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा है, पर हम लोगों को ये नहीं पता कि इसमें ये रचना किसकी है। तो चरण कमल बंदो हरिराई ये पंक्ति है सूरदास जी की, और कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए इसकी रचना किसने की थी? बिहारी लाल जी ने। और दोस्तों आप भी जानते होंगे कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हुई हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर दोनों कनक के अर्थ अलग हैं, एक कनक को यहाँ पर धतूरा कहा गया है और एक को सोना। तो दोस्तों ये तो अलंकार है, हम लोग यहाँ साहित्य के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अलंकार नहीं। पर क्वेश्चन आया तो आपको बता दिया कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा और कनक कनकते में यमक अलंकार। दोस्तों वैसे अलंकार के हम लोग सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के जितने भेद होते हैं सबको बहुत अच्छे से समझ के उदाहरण सहित अपने पुराने सारे वीडियोस में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर अलंकार के वीडियो, समास के वीडियो, क्वेश्चंस के सबके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को अपने हर वीडियो में लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, और छोटा वीडियो होता है तो हम लोग उसको मन से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हिंदी साहित्य के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन अपने पुराने पहले वीडियो में पढ़े थे, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। और भी हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आगे अपने वीडियोज में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।